साथ, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हमारे लिए पॉसिबल होने वाली है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर की तरफ आप कैश प्रॉफिट करके देखते हो, वन टाइम सेल करके देखते हो, जस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पाना है करके आप कस्टमर बनाते हो, या आप आपके कस्टमर को हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ ट्रीट करते हो, उसका लाइफ चेंज करने के व्यू से अगर आप उसको ट्रीट करते हो, तो डेफिनेटली वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एंड उससे हमारा ग्रोथ होने वाला है, उससे कस्टमर का क्लस्टर क्रिएट होने के लिए भी हमें मदद होने वाली है। यस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए राइट फ्लो, जो कि हम सारे लोगों के सिस्टम में अमेजिंग फ्लो है, अमेजिंग है, राइट। एंड जो तरीके से फिर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से फ्लो हम लोग जा सकते हैं, राइट। एंड मोस्ट ऑफ सब लोगों का फ्लो सिमिलर टाइप है। क्यों? क्योंकि आपने अगर देखा रहेगा कि 4 दिन का जो मास्टर क्लास हुआ था रिटेल के लिए, रिटेल का जो मास्टर क्लास हुआ था, wasn't it amazing? आप लोगों ने नई चीजें सीखी उसमें से। हमारे बहुत सारे 25 गेट टीम एंड मिलेनियर टीम्स ने कितने लोगों ने अटेंड किया, वो कितने लोगों ने वीडियो ऑन करके वो सारे ट्रेनिंग्स अटेंड किए, बहुत सारे नोट्स लिखे। क्योंकि फ्रेंड, आज जो हम स्टेज से नहीं बता सकते हैं, वो सारा का सारा लीड जनरेशन एक्टिविटी से लेकर फ्लो तक, वो सारी चीजें 4 घंटों में हमने आपको दिया है। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग आपने फोकस्ड वे से अटेंड नहीं किया है, तो फ्रेंड डेफिनेटली वो मतलब नहीं बनता है। सो मेक श्योर कि आप वो सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करो। सो अमेजिंग वे से हमारे सारे मास्टर क्लास ट्रेनर्स ने सिखाया आप लोगों को लीड कैसे जनरेट करना है। सिंपल सिंपल तरीके दिए आपको, लीड जनरेशन के तरीके दिए। देन प्रेजेंटेशन कैसे करना है, लीड क्रिएट करने के बाद उसको फॉलो अप करके हाउ टू डू प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन में उसको किस तरीके से आइदर ऑनलाइन क्लब में बुला सकते हो, वन ऑन वन प्रेजेंटेशन कर सकते हो, इवैल्यूएशन कैंप में कैसे प्रेजेंटेशन करना है, अलग अलग टूल्स पे अच्छी तरीके से सारी चीजें आपको समझाई गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपने वो ट्रेनिंग अटेंड किया है, तो आप आपके डायरी में लिखो कि कल जब ट्रेनिंग खत्म होके आप वापस आपके सिटी में जाओगे, एग्जैक्टली कौन से टूल्स के ऊपर आप करने वाले हो काम। क्योंकि बहुत सारे टूल्स है, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके फेवरेट है, जिसके ऊपर ऑलरेडी आपने काम करना शुरू कर दिया है। एंड लिखिए, अगर आप 3 से 4 टूल्स के ऊपर एवरी सिंगल डे डेली काम करोगे, तो ही फ्लो क्रिएट होगा, तो ही मोमेंटम बिल्ड होगा, तो ही बहुत सारे कस्टमर्स बनना शुरू होने वाले हैं। एंड अगर अभी तक आपने वो लीड जनरेशन एक्टिविटी, वो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, अभी तक अगर वो टूल्स आपने डिसाइड किए नहीं है फ्रेंड, तो जल्द से जल्द आज और कल में आपको वो करने हैं। एंड कल जाके, परसों जाके हमें वहां डेली बेसिस पे उसके ऊपर काम करना है। यस, ओके। सो उसके बाद में आता है सिस्टम। तो हमारे सिस्टम में अमेजिंग वे से ऑनलाइन क्लब में या फिजिकल क्लब, दोनों में से किधर तो भी उनको रेगुलर बेसिस पे आप बुला सकते हो। देन कस्टमर को रिजल्ट देना, ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कस्टमर का रिजल्ट के ऊपर फोकस चाहिए, नॉट कि सेलिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर अपना फोकस नहीं चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में कस्टमर को वही ट्रेनिंग सिस्टम में हेल्थ के बारे में ट्रेनिंग्स मिलेंगे, राइट, हेल्थ टॉक्स रहेंगे, या जो भी अपने सेशंस डेली बेसिस पे होते हैं क्लब में, ट्रेनिंग सिस्टम में आपके कस्टमर्स को प्रोडक्ट रीऑर्डर कैसे करना है एंड प्रोडक्ट लवर बनने के लिए हेल्थ टॉक्स रहेंगे। एंड उसी चीज में आपका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इंडिविजुअल। उसके साथ कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करके कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग सिस्टम में रखना है एंड कस्टमर्स के नीचे क्लस्टर्स क्रिएट करने, 1 का 3, 1 का 3। तो कस्टमर अगर आपका सेम सिटी में है, तो आप जाके होम विजिट कर सकते हो, उसके घर पे इवैल्यूएशन कैंप कर सकते हो, उसके सोसाइटी में इवैल्यूएशन कैंप कर सकते हो, गांव में रहता है तो वहां पे जाके उसके गांव में इवैल्यूएशन कैंप कर सकते हो एंड यू कैन फिजिकली आप उसको सिखा सकते हो। एंड अगर आपका कस्टमर ऑनलाइन, अगर कोई दूसरी स्टेट में है, दूसरी कंट्री में है, तो आप ऑनलाइन हेल्थ सेमिनार्स उनके लिए कर सकते हो, जहां पे आप 1 का 3 का कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, राइट। एंड ये चीज अगर आप सीख गए डुप्लीकेशन, तो बिजनेस इस तरीके से डुप्लीकेट होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा दोस्तों, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देन उसमें से ही जितने कस्टमर से आपके सिर्फ फर्स्ट लाइन कस्टमर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, 1 का 3 बनेंगे, वो 3 के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। वो 3 के नीचे भी 1 का 3 होगा, उसके ऊपर ध्यान आपको देना है। क्यों? क्योंकि शायद आप एक कॉन्फिडेंट कोच हो, वो नीचे वाला जो अभी अभी कोच बना है, राइट, उसके पास उतना नॉलेज नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, राइट। तो उसके भरोसे चीजें नहीं छोड़नी है, एंड उसके भरोसे जब चीजें छोड़ोगे तो बहुत सारे लोग आपके छूट सकते। तो बहुत सारे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कस्टमर बन के आए थे और आपका अच्छी तरीके से टेक केयर किया गया, अच्छी तरीके से टेक केयर किया गया। देखो, अगर आपका टेक केयर नहीं किया जाता तो आप ये बिजनेस में रहते ही नहीं थे, आप छोड़ के जाते थे। तो शायद आपके कस्टमर को या उसके कस्टमर को या उसके कस्टमर को शायद कोच की जरूरत है, और शायद वो टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो। शायद वो आपको कॉल कर रहा है कस्टमर और आप अवेलेबल नहीं हो, आप शायद कॉल नहीं उठा रहे हो। इस तरीके से बिहेवियर नहीं चलेगा हम लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर आप वो लोगों को मिस करोगे तो आपके बहुत सारे प्रेसिडेंट टीम, मिलेनियर टीम्स, गेट टीम्स आपके टीम में से जा सकते, छोड़ के जा सकते। एंड दैट इज वाई हमें मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते हैं, हाँ हर्बल लाइफ ना मैंने ट्राई करके देख लिया, हाँ मुझे पता है, लेकिन सच में बोलूं तो उनको पता नहीं रहता है। एक्चुअली हमें भी लगता है हमें सब पता है, लेकिन जब बात आती है, जब कंट्रोल लेने की, कस्टमर्स के नीचे जाके काम करने की, उनके कस्टमर्स का भी कंट्रोल लेने की, हम लोग पीछे हट जाते हैं। हमको लगता है वो कर लेगा ना यार, वो देख लेगा ना यार, वो भी तो कोच बना है, उसको तो कैश प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरीके से बिहेवियर नहीं चलेगा। ये चीज को समझना, जिन लोगों को भी फास्ट ग्रो करना है, अभी तो कितना आसान हो गया। देखो, आप कस्टमर 1 का 3 जिसका करते हो, वो 4 लोगों का जूम पे 10 मिनट में कॉल खत्म कर सकते हो। 10 मिनट का कॉल, 15 मिनट का कॉल, यू कैन हैव कंट्रोल। उनके कुछ डाउट से आप ऑनलाइन बात करके सॉल्यूशन दे सकते हो। और हर वीक में ऐसे कितने कॉल्स, डेली कितने कॉल्स ले सकते हो, वीक में कितने कॉल्स ले सकते हो, ऐसे कितने बहुत ज्यादा कस्टमर से अपने पास। आप सोचो, हर एक कस्टमर का 1 का 3 कर सकते हो। एंड इफ वी कैन मल्टीप्लाई दिस, अपना बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो हो सकता है दोस्तों। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन ये इसमें से जितने भी आइडेंटिफाई होके कोच बनेंगे, उनको कोच का ट्रेनिंग सिस्टम में लाना है। एंड कोच बनने के बाद उनके साथ क्या करना है, किस तरीके से आपका रॉयल्टी बिल्ड करना है, ये आपको कल सीखने को मिलेगा। ये आपको सीखने को मिलेगा कल। टुमारो देयर विल बी अ वेरी पावरफुल पार्ट, जहां पे आपको पता चलेगा एज अ कोच बंदा जब अपने पास आता है, वो कोच को किस तरीके से हैंडल करना है, उसके साथ क्या क्या चीजें करनी है, एंड किस तरीके का प्रोडक्टिव सुपरवाइजर बनाना है, जो लेवल 1, लेवल 2 एंड अल्टीमेटली उसको लेवल 3 सुपरवाइजर तक लेके जाना है। तो ये तरीके से कल भी आपको टाइम पे आना है ये चीजें सीखने के लिए, राइट।